आयत कुतब का ख़वास वो तो मैंने दूसरे वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि आयत कुतब कौन सा आयत है। सुम्मा अंज़ल अलैकुम मिन बअदिल अम्मी अमनतन व आयशा, यही आयत मैंने बताया था। और इसके ख़वास भी मैंने पहले वीडियो में बयान किए हैं कि ये हल मुश्किलात के लिए, किसी से काम कराना हो, और जिनात के इजाले के लिए, इस तरह जादू के ख़ात्मे के लिए, और बिच्छू ने आपको काटा हो उसके दम के लिए, जंग में फतेयाबी के लिए, और दुश्मन की खाना वीरानी के लिए, और अहले मजलिस में आप अपना ताज़ीम करना हासिल करना चाहते हो उसके लिए, दुश्मनों पर गलबे के लिए। क़ुव्वत बाह आजकल बहुत बड़ी बीमारी है। क़ुव्वत बाह के लिए यही आयत बहुत मुजरब है। अगर घोड़ा सरकशी हो, जानवर हो, गाय हो, भैंस हो, ऊँट हो, दूसरी कोई जानवर हो, कुत्ता हो, कि वो सरकश हो चुका हो उसके लिए, और दस्त ऐब के लिए, और शदीद सिहर के इलाज के लिए, और दर्द सर्द के आजकल डॉक्टर बिल्कुल इस मुकम्मल तौर पर इसके इलाज से हो चुके हैं, तो उसके लिए और दुश्मनों पर गलबा हासिल करने के लिए इसके लिए बहुत फ़वायद है। लेकिन मैंने इसका चिल्ला नहीं बताया था। तो इसी तरह जिस तरह बाकी चिल्ले में बता लेता हूँ कि आम लोगों के लिए है, जो अपनी फैमिली का इलाज करते हैं उसके लिए है, और तीसरा बार जो आमिलीन के हैं। तो मैं आज इंशाल्लाह इस चिल्ले में बयान कर लेता हूँ कि ये आयत सिहर और असीब दोनों के इलाज में नहायत मुअस्सर और आमिल का मजबूत तरीन हथियार है। आमिल को ज़रूर इसका चिल्ला करना चाहिए। मैं चिल्ला बता रहा हूँ और इस वीडियो में कि इसका चिल्ला ज़रूर करना चाहिए, इसलिए हम शागिर्दों को इसका चिल्ला ज़रूर करवाते हैं। जो मेरे शागिर्द हैं मैं उसको हिदायत करता हूँ कि आयत कुतब का चिल्ला करे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी जब भी इलाज करता हूँ तो अल्लाह की फ़ज़ल से आयत कुतब मैंने उसको बहुत बार मुशाहिदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जिनात और जादू के तोड़ के लिए बहुत बेहतरीन अमल है। आमिलीन के लिए इसका चिल्ला यह है कि पहले 41 दिन सुबह 100 बार और शाम 313 बार, और अगले 41 दिन 100 बार और शाम को 41 बार पढ़े। इसमें दूसरे चिल्ले में मिकदार की तखफीफ कर दी जाती है, और मामूल इसके बाद 11 बार सुबह व शाम मामूल उसका बना ले। जितने आमिलीन हैं मैं बार बार इसको यही वसीयत करता हूँ कि मेरे जो पहले वीडियो हैं उसको ज़रूर देखा करें, क्योंकि आमिलीन के लिए ये नहीं है कि बस इस आयत को शुरू किया बस बिस्मिल्लाह, नहीं, बिस्मिल्लाह नहीं करना चाहिए। रिजालुल गैब, और इसी तरह सरफुल उमार, और इसी तरह एक जगह पे बैठना, और इसी तरह मिकदार का ख़ास ख्याल रखना, और इसी तरह नुचांदी जुमरात को शुरू करना, हाथुल वस्ता और जलाली और जमाली खुराकों से परहेज़ करना। लेकिन आजकल जमाली और जलाली खुराकों से परहेज़ करना मुश्किल हो जाता है, और एक जगह पे बैठना भी कभी कभार मुश्किल हो जाते हैं। अगर आपने बहुत चिल्ले किए हों तो आप चिल्ला करना चाहते हो, कभी कभार बहुत हथुलवसा कोशिश करें कि एक जगह पे करें। लेकिन अगर कभी कभार न मिले तो बेहतर यही है कि आप जब चिल्ला शुरू करते हो अपने घर में, तो अपने घर में कोई रुमाल नीचे रखें। जब भी आप कहाँ जाते हो, मिसाल पेशावर या लाहौर जाते हो, तो वही रुमाल आप अपने साथ लेके जाए। तो उसी वक़्त जिस वक़्त आपने घर में वजीफ़ा कर रहा था, उधर मुसाफिर हालात में परदेश में भी आप उस जगह पे वो रुमाल जो कायम मुकाम उस जगह का होगा जिसने आप वजीफ़ा शुरू किया हो, लेकिन हतुलवस्ता कोशिश करें कि एक जगह पे हो। जितनी आप अपने चिल्ले में ताकत पैदा करना चाहते हो, उतना ही आप एक जगह पे ये वजीफ़ा करना होगा, इसी तरह उसी वक़्त पे करना होगा, और चिल्ले में सरफ़ उमार ख़ास का ख्याल रखना होगा, रिजालुल गैब का ख्याल रखना होगा, जो मैंने पहले चिल्ले में पहले सबक में बताए हैं। आखिर में मैं आपसे मुतालबा करता हूँ कि अगर मेरा इस सबक से आपको कुछ फ़ायदा मिला हो तो चैनल में पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे शागिर्द हो और बार बार मेरे असबाक पढ़ते हो
تو دوسرے مسلمانوں کے دکھ اور مصیبت زدہ لوگوں کے لیے اس آیت کو ضرور شیئر کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ والسلام۔